हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हिंदी कहानियाँ विद सरिता में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए आज एक नई कहानी लेकर आई हूँ। आइए शुरू करते हैं। कहानी का नाम है सीख जो जीवन बदल दे। आइए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक राजा था जिसका नाम रामधन था। उसके जीवन में सभी सुख थे। राज्य का काम भी अच्छे से चल रहा था। राजा के नैतिक गुणों के कारण प्रजा भी प्रसन्न रहती थी। और जिस राज्य में प्रजा अच्छे से रहती है, खुश रहती है, वहाँ भी आर्थिक व्यवस्था भी दुरुस्त होती है। इस प्रकार हर क्षेत्र में राजा का प्रवाह अच्छा था। इतने सुखों के बाद भी राजा दुखी था, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। यह गम था जो राजा को अंदर ही अंदर सताता रहता था। प्रजा को भी इस बात का बहुत दुख होता था। बहुत वर्षों के बाद राजा की यह मुराद पूरी हुई और उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पूरे नगर में कई दिनों तक जश्न मनता रहा। नागरिकों को रोज महल में दावत दी जाती थी। राजा की इस खुशी में प्रजा भी झूमती रहती थी। समय बीतता जा रहा था। राजा राजा का पुत्र, उसका नाम नंदन सिंह रखा गया। पूजा पाठ एवं इतने इंतजार के बाद राजा को संतान प्राप्त हुई थी, इसलिए उसे बड़े लाड़ प्यार से रखा जा रहा था। लेकिन आप सभी जानते हैं, किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती। अधिक लाड़ ने नंदन सिंह को बहुत बिगाड़ दिया। बचपन में तो नंदन की सभी बातें दिल को लुभाती थी, पर बड़े होते होते यही बातें बदतमीजी लगने लगती थी। नंदन बहुत ज़्यादा जिद्दी हो गया। उसके मन में अहंकार आ गया। वो चाहता था कि प्रजा सदैव उसकी जय जयकार करे, उसकी प्रशंसा करे। उसकी बात न सुनने पर वह हल्ला मचा देता था। बेचारे सैनिक को तो वो पैर की जूती भी नहीं समझता था। आए दिन उसका प्रकोप प्रजा पर उतरने लगा था। वह खुद को भगवान के समान पूछता देखना चाहता था। आयु तो कम थी, लेकिन अहम बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। नंदन के इस व्यवहार से सभी बहुत दुखी थे। प्रजा आए दिन दरबार में नंदन की शिकायत लेकर आती थी, जिसके कारण राजा का सिर एकदम शर्म से झुक जाता था। यह एक गंभीर विषय बन चुका था पूरे राज्य का। एक दिन राजा ने सभी राजदरबारियों एवं मंत्रियों को बुलाया, एक सभा बिठाई। उसमें अपने दिल की बात कही कि वे राजकुमार के इस व्यवहार से अत्यंत दुखी हैं। राजकुमार इस राज्य का भविष्य हैं। अगर उनका व्यवहार यही रहा तो राज्य की खुशहाली चंद दिनों में ही खत्म हो जाएगी। दरबारी राजा को सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि आप हिम्मत रखें, वरना प्रजा निसहाय हो जाएगी। मंत्री ने सुझाव दिया कि राजकुमार को एक उचित मार्गदर्शन एवं सामान्य जीवन के अनुभव की जरूरत है। आप उन्हें गुरुजी के पास भेज दीजिए। राजा ने पूछा, कौन से गुरुजी? मंत्री ने बताया, राधा गुप्त जी के आश्रम में भेज दीजिए। वहां से जानवर भी इंसान बनकर निकलता है, ये सुना है। यह बात राजा को पसंद आई और उसने नंदन को गुरुजी के साथ आश्रम में भेज दिया। अगले दिन राजा अपने पुत्र के साथ गुरुजी के आश्रम पहुंचे। राजा ने गुरु राधा गुप्त के साथ अकेले में बात की और नंदन के विषय में सारी बातें बता दी। गुरुजी ने राजा को आश्वस्त किया कि वे जब अपने पुत्र से मिलेंगे तो उन्हें गर्व महसूस होगा। गुरुजी के ऐसे शब्द सुनकर राजा को शांति महसूस हुई और वे सहर्ष अपने पुत्र को आश्रम में छोड़कर राजमहल लौट आए। अगले दिन सुबह गुरु के खास चेले द्वारा नंदन को भिक्षा मांगने के लिए कहा गया, जिसे सुनकर नंदन ने साफ इनकार कर दिया। चेले ने उसे कह दिया कि अगर भरपेट भोजन चाहते हो तो भिक्षा तो मांगनी पड़ेगी, और भिक्षा का समय भी शाम तक ही है, अन्यथा भूखा रहना पड़ेगा। नंदन ने अपनी अकड़ में चेले की बात नहीं मानी और शाम होते होते उसे भूख लगने लगी, लेकिन उसे खाने को नहीं मिला। दूसरे दिन उसने भिक्षा मांगना शुरू कर दिया। शुरुआत में उसके बोल के कारण उसे कोई भिक्षा नहीं देता था,
लेकिन गुरुकुल में सभी के साथ बैठने पर उसे आधा पेट भोजन मिल जाता था। धीरे धीरे उसे मीठे बोल का महत्व समझ में आने लगा और करीब 1 महीने बाद नंदन को भरपेट भोजन मिला, जिसके बाद उसके व्यवहार में बहुत से परिवर्तन आने लगे। इसी तरह गुरुकुल के सभी नियमों ने राजकुमार में बहुत से परिवर्तन किए, जिसे राधा गुप्त जी भी समझ रहे थे। एक दिन राधा गुप्त जी ने नंदन को अपने साथ सुबह सुबह सैर पर चलने को कहा। दोनों सैर पर निकल गए। रास्ते भर बहुत बातें की। गुरुजी ने नंदन से कहा कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम्हें बहुत अधिक ऊर्जा है, जिसका तुम सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। दोनों चलते चलते एक सुंदर बाग में पहुंच गए, जहां बहुत सुंदर सुंदर फूल थे, जिसमें बहुत अच्छी महक आ रही थी। गुरुजी ने नंदन को बाग से पूजा के लिए गुलाब के फूल तोड़ के लाने को बोला। नंदन झट से सुंदर सुंदर गुलाब तोड़ लाया और अपने गुरु के सामने रख दिए। अब गुरुजी ने उसे नीम के पत्ते तोड़कर लाने को कहा। नंदन वो भी ले आया। अब गुरुजी ने उसे एक गुलाब सूंघने को दिया और कहा, बताओ कैसा लगता है। नंदन ने गुलाब सूंघा और गुलाब की बहुत तारीफ की। फिर गुरुजी ने उसे नीम के पत्ते चखकर उसके बारे में कहने को कहा। जैसे ही नंदन ने नीम के पत्ते खाए, उसका मुंह कड़वा हो गया। उसने उसकी बहुत निंदा की। यह तुरंत ही पानी ढूंढने लगा। नंदन की यह दशा देखकर गुरुजी मुस्कुरा रहे थे। पानी पीने के बाद नंदन को राहत मिली। फिर उसने गुरुजी से हंसने का कारण पूछा। तब गुरुजी ने उससे कहा कि जब तुमने गुलाब का फूल सूंघा तो तुम्हें उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगी और तुमने उसकी तारीफ की, लेकिन तुमने नीम की पत्तियां खाई तो वो तुम्हें कड़वी लगी और तुमने उसे थूक दिया और उसकी निंदा भी की। गुरुजी से नंदन को समझाया गुरुजी ने, जिस प्रकार तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम उसकी तारीफ करते हो, उसी प्रकार प्रजा भी जिसमें गुण होते हैं उसी की प्रशंसा करती है। अगर तुम उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे और उनसे प्रशंसा की उम्मीद करोगे तो वह कभी दिल से नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार जहाँ गुण होते हैं वहाँ प्रशंसा होती है। नंदन को सभी बातें विस्तार में समझ आ जाती हैं और वह महल लौट जाता है। नंदन में बहुत परिवर्तन आते हैं और वो बाद में एक सफल राजा बनता है। कहानी बस इतनी ही थी। मैं आपको कहानी से जो शिक्षा मिलती है वह भी बता देती हूँ। गुरुजी की सीख ने नंदन का जीवन बदल ही दिया। वह एक क्रूर राजकुमार से एक न्यायप्रिय दयालु राजा बन गया। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें गुण होंगे तो लोग हमें पसंद करेंगे, लेकिन अगर हम अवगुणी हैं तो लोग हमारी प्रशंसा कभी नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।